today we are going to be learning the chapter 1 of class 8 English, the best Christmas present in the world. So, this chapter is based on the War of 1914, the war between British and Germans. This war was in uh, this war had happened between the time of World War One, when the Central Forces and Allied forces had fought against each other. So let's start. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. So these lines mean मैंने उसे देखा एक जंक शॉप पे जो है ब्रिडपोर्ट में एक रोल टॉप डेस्क को. तो रोल टॉप डेस्क क्या होता है? वो एक स्पेशल तरह का डेस्क होता है जिसमें बहुत सारी ड्रॉर्स होती है और एक रोल टॉप टाइप का डेस्क पीस होता है जिसे हम ऊपर उठा के रख भी सकते हैं ताकि हमें अगर अंदर स्टोरेज करनी हो तो. ये जो है आज जो रोल टॉप डेस्क था ये अर्ली 19th सेंचुरी का था और ओक का बना था. I had wanted one but they were far too expensive. तो जो ऑर्डर है उसे एक चाहिए था पर वो बहुत महंगे थे. This one was in a bad condition. The roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scorch marks all around one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. तो ये जो रोल टॉप डेस्क था इसकी बहुत बुरी हालत थी इसके एज के हिसाब से भी. एक एक जो इसके जो पीसेस तो बहुत सारे थे. एक लेग जो है थोड़ा अजीब तरीके से मेंडेड था, स्किलफुली नहीं था. स्कॉर्च मार्क्स जलने के मार्क्स थे. उसके अलावा ये बहुत कम पैसों पे बिक रहा था. तो मैंने सोचा मैं इसे खरीद सकता हूँ. रिस्क होगा, चैलेंज होगा, पर मुझे करना चाहिए. मैंने उसे पे कर दिया और अपने वर्क रूम में गैराज के पीछे बैठ गया. क्रिसमस ईव का दिन था तो मैंने रोल टॉप को पूरी तरह हटा दिया और ड्रॉर्स को भी. विनीर जो है वो हर जगह हट चुका था. मुझे लगा वाटर डैमेज है. शायद दोनों आग और पानी दोनों ने इस पे हमला किया है. तो लगता है दोनों ने इसे नहीं छोड़ा है. जो लास्ट ड्रॉर था वो बिल्कुल पूरी तरह से चिपक रखा था, हट ही नहीं रहा था. तो मैंने उसे आराम से हटाने की कोशिश की. लास्ट में मुझे सैवेज ब्रूट फोर्स यूज करना पड़ा. बहुत जोर से मारना पड़ा उस पर. फिर उसके नीचे मुझे एक सीक्रेट डोर मिली और उसमें लिखा था एक टिन बॉक्स में, जेम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915 टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स. तो इसमें यही ऐसा लिखा था कि जिम नाम के किसी आदमी का लास्ट लेटर है. 25 जनवरी 1915 में रिसीव हुआ. मेरे साथ बरी होगा. तो मुझे लगा कि ये गलत है मेरे लिए, पर तब भी मेरे रूल्स, मेरे जो कायदे कानून थे उनसे ज्यादा पावरफुल मेरी क्यूरियोसिटी पड़ गई. तो मैंने बॉक्स के अंदर देखा एक एनवेलप था जिसमें लिखा था, मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट. तो मैंने वो लेटर निकाला और अनफोल्ड किया. फिर उसमें लिखा था पेंसिल से, December 26, 1914. तो इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है. तो यहाँ तक हम लोगों को बताया गया कि ऑर्डर जो वो एक जंक शॉप में रोल टॉप डेस्क ढूंढता है. उसकी हालत बहुत खराब होती है. उसे वो रिमेंड करने की कोशिश करता है गैराज के पीछे बैठकर. उसे एक लेटर मिलता है. तो सेकंड पार्ट में हम इसका लेटर शुरू करते हैं. डियरेस्ट कॉनी, I write it to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened. I must tell you about at once. तो इसमें क्या होता है कि ये कॉनी को बोलता है कि मैं बहुत खुश मिजाज से बोल रहा हूँ कि बहुत मजेदार चीज हुई है. तो हम लोग अपने ट्रेंचेस में बैठे हुए थे, अपने गड्ढों में. क्रिसमस का दिन था, बहुत अच्छी क्रिसमस मॉर्निंग थी. तो फ्रिट्स ने यानी जर्मन्स ने शुरू किया और वो आ गए स्नैप्स लेकर. अरे हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. और कईयों ने कहा सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू. फिर उसके बाद हम लोगों को लगा कि यहीं पर खत्म हो जाएगा, पर फिर से शुरू हो गया. तो मैं दुखी होके कहना चाहता हूँ कि मैंने कहा ये ट्रिक है, पर वो था ही नहीं. एक जर्मन आया, उसने कहा हमारे पास स्नैप्स है, हमारे पास सॉसेज है, हम तुमसे मिले. तो इसके बाद सबके सब आ गए, कोई राइफल के साथ नहीं था. फिर अचानक से मेरे पास एक फ्रिट्स ऑफिसर आया. वो उसने कहा
हांस वुल्फ, मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ, मैं सेलो सेलो बजाता हूँ। फिर मैंने कहा, मैं कैप्टन जिम मैकपर्सन हूँ और हैप्पी क्रिसमस तुम्हें भी। मैं स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट में। उसने कहा, डॉर्सेट, ये मैं जगह जानता हूँ। तो हमने अपना मेरा रम रेशन और उसका सॉसेज शेयर किया। तो रम रेशन होता है एक तरह का हार्ड ड्रिंक यानी जो अल्कोहल होता है। स्नैप्स भी वही होता है। सॉसेज सबको पता है, मीट या वेजिटेबल्स से बनता है, हम लोग लोगों के खाने के लिए। तो तो जो हमारा जो लेटर जिसने लेटर लिखा कैप्टन मैकपर्सन, उन्होंने कहा कि उसकी ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश थी। उसने पर पता चला उसने ना कभी डॉर्सेट में पैर रखा है ना कभी इंग्लैंड में। उसने इंग्लैंड के बारे में जो सीखा सब स्कूल से सीखा और बुक्स से सीखा। उसकी फेवरेट राइटर था थॉमस हार्डी और उसकी फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैरिड ग्राउंड। उसका तो हम लोगों ने बात की बैथशेबा, गैब्रियल ओक, सर्जेंट ट्रॉय और डॉर्सेट के बारे में। उसकी एक वाइफ थी और एक बेटा था, 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। तो इस तरह की हम लोगों ने पार्टी की। फिर किसी जो मुझे नहीं पता कौन, उसने फुटबॉल निकाल ली, तो हम लोगों ने अपने कोर्ट से एक गोल पोस्ट बनाई। फिर मैच हुई, पर जो फ्रिट्स हैं वो जीत गए 1 गोल से। हांस वुल्फ ने लेकिन कहा कि हमारा गोल जो था उनके से वाइड था, तो फेयर नहीं था। तो फिर टाइम हो गया और हम लोगों को सबको घर जाना था। हम लोगों का स्नैप्स, रम और सॉसेज सब खत्म हो चुका था और हम समझ गए ये सब खत्म हो चुका है। हैंस वुल्फ ने कहा कि सबको पीस चाहिए, आप टेक केयर जिम मैकपर्सन, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। फिर इसके बाद हम लोग बातें करने लग गए और फिर शाम को हम लोगों ने एक दूसरे से कैरल एक्सचेंज किया। उन्होंने किया साइलेंट नाइट स्टिले नाच और हम लोगों ने किया वाइल्ड दिस पेपर्स वॉच। तो हम लोगों ने तो मैं अपनी पूरी जिंदगी ये थॉट ट्रेजर करके रखूंगा। तो डियरेस्ट कॉनी, अगली क्रिसमस तक ये कुछ नहीं होगा, बस एक मेमोरी होगी। ये बहुत ये देखकर मुझे सचमुच समझ आ गया कि दोनों आर्मीज को पीस पसंद है। मैं श्योर हूँ हम लोग एक दूसरे के साथ होंगे। तो सेकंड पार्ट में हम लोग को पूरा लेटर समझाया कि क्या होता है इस टाइम पे। तो कैप्टन जिम मैकपर्सन हैंस वुल्फ से मिलते हैं और ये लोग फुटबॉल मैच खेलते हैं और शेयरिंग करते हैं। तो क्रिसमस का सेलिब्रेशन होता है। तो ये सब होता है इस चैप्टर में। तो अब ऑदर का पीओवी है, पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑदर का पॉइंट ऑफ व्यू से, आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट बैक केयरफुली इनटू इट्स एनवेलप। तो ऑदर ने अपना वो लेटर फोल्ड किया और अपनी एनवेलप में डाल दिया। पूरी रात जागा रहा, मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या करना है। मैं ब्रिडपोर्ट तक गया, कुछ मील और दूर। तो एक एक बच्चे से मैंने पूछा कि कॉपर बीचेस का है। उसने कहा कि कुछ कि मतलब कहाँ पर है वो उसने बता दिया, हाउस नंबर 12। बस एक जला हुआ घर निकला। तो उसकी बहुत बुरी हालत थी। मैंने एक आदमी से पूछा कि उसे मिसेस मैकपर्सन के बारे में पता है। उसने कहा, लवली ओल्ड लेडी, बहुत अच्छी औरत है, पर थोड़ी सी मतलब कंफ्यूज हो जाए क्योंकि उनकी एज बहुत ज्यादा है, 101 साल की है। जब इस घर में आग लगी थी तब थी इसमें। तो वो कैंडल्स हो सकती है इसका रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वो कभी यूज नहीं करती थी। तो पता चला वो बर्लिंगटन हाउस डॉर्चेस्टर रोड पे थे। वो आराम से मिल गई वो जगह। तो हम लोग पार्ट 4 पे आ गए। तो ऑर्डर को जगह आराम से मिल गई, पेपर चेन्स वगैरह सब बन रखी थी। मिसेस मैकपर्सन से मिलने ऑर्डर गया। तो उस ऑर्डर को मिसेस मैकपर्सन को अचानक से पता चला, याद आया कि ये तो मेरा ही लेटर, ये जिम का लेटर है। फिर उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए केक बनाऊंगा जिसमें हर तरफ मार्जिपान हो। तो मार्जिपान एक फिलिंग होती है जो बनती है एग्स, आलमंड्स और शुगर से। इस चैप्टर को, इस स्टोरी को लिखा है माइकल मॉर्पुगो ने। माइकल मॉर्पुगो एक बहुत अच्छे इंग्लिश राइटर है, उन्होंने काफी बुक्स लिखी है। तो बाय बाय, थैंक यू, सी यू लेटर।